मोदी जी ने अपने बयान में कहा कि जब वो नेता भी नहीं बने थे, मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे, उससे पहले उन्होंने अमेरिका में कम से कम 20 से ज़्यादा राज्यों का दौरा कर चुका था। दूसरी तरफ मोदी जी कहते हैं कि मैं भिक्षा मांगता हूँ, तो क्या अपने ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए नजर आए मोदी जी? नहीं, भिक्षा मांगना एक अलग बात हो गई, और भिक्षा मांगते मांगते अगर वो वहाँ का दौरा कर लेते तो कोई बड़ी बात नहीं, इसमें क्या दिक्कत है। पर भिक्षा मांगते मांगते वीज़ा बनवा के अमेरिका चले गए, तो वीज़ा भी तो भिक्षा में मिल सकता है ना। भिक्षा में तो बहुत कुछ मिल सकता है, कपड़े मिल सकते हैं, रोटी मिल सकती है, भिक्षा में कुछ भी मांग सकते हैं, कुछ देश भी सकते हैं। किसी ने वीज़ा बनवा दिया होगा, किसी ने टिकट दे दी होगी। भिक्षा से मतलब क्या है? रुपए पैसे से ही मतलब नहीं है। भिक्षा में व्यक्ति की जो चीज़ें हैं आवश्यकता की और उसके लिए ज़रूरत है वो ले सकता है और देने वाला दे सकता है। भिक्षा माने ये। अच्छा, फिर तो ऐसे कई गरीब ऐसे अपना वीज़ा बनवा के अमेरिका के दौरे कर लें। अगर उनमें योग्यता है, गरीब में अगर योग्यता है और लोग पब्लिक ये समझते हैं कि ये योग्य व्यक्ति है और वो भिक्षा का पात्र है, तो उसको 1 रुपया नहीं, उसको 1000 करोड़ रुपया दे सकता है। जनता का अच्छे व्यक्ति उसको बहुत रुपया दे सकते हैं, वीज़ा, टिकट, रहने का, खाने का, सब कुछ दे सकते हैं। अच्छा, मोदी जी का कहना है कि हम जब से उनकी सरकार आई है तब से हर हफ्ते उन्होंने एक कॉलेज बनवाए हैं 10 सालों में। सहमत हैं इस बात से? बनवाए हैं बिल्कुल। एक्चुअली क्या, वो जो रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड ये कि रजिस्ट्रेशन हुए हैं, और जब वो कह रहे हैं तो वो सही बात होगी। रजिस्ट्रेशन होना एक अलग बात है और फिजिकल वास्तव में होना अलग बात है। ये बात मैं इंडिया में सहमत हूँ, पर ये उन्होंने कहा कि हर 1 हफ्ते में कॉलेज बना है तो बना है। सहमत इस बात से कि हर हफ्ते में कॉलेज बना ही है जब से मोदी जी की सरकार आई? हर हफ्ते में सिर्फ जुमले पैदा हुए हैं, ना कॉलेज बना, ना अस्पताल बने, कुछ नहीं बना गरीब जनता के लिए। आप बताओ कहाँ है वो जो आप बता रहे हो, जो कॉलेज बने हैं वहाँ अंधभक्त पढ़ रहे हैं क्या, या ख्वाबों में बनाए वो कॉलेज? भाई मुझे तो नहीं दिखता। मैं तो और ये देख रहा हूँ शिक्षा के ऊपर लगातार पिछले 10 साल में जो शिकंजा कसा इस सरकार ने, लगातार युवाओं को कुचलने का काम करा है। भाई आप कितना टैक्स लगा रहे हो, शिक्षा पे टैक्स लगा रहे हो और फिल्मों को टैक्स फ्री कर रहे हो। ये कहाँ का न्याय है भैया, बताइए आप। और कहीं ना कहीं मोदी जी अगर 1 हफ्ते में कॉलेज बनाते हर हफ्ते, तो आज युवाओं को दर दर भटकना नहीं पड़ता। 7 साल में 70 पेपर लीक होना, ये इनकी शिक्षा को बताता है कि इन्होंने शिक्षा को कितना सपोर्ट करा है। अच्छा, मोदी जी एक तरफ पहले बोलते थे कि मैं भिक्षा मांग के खाता था, अब वो बोल रहे हैं कि नेता बनने से पहले मैं अमेरिका के 20 से ज़्यादा राज्यों का दौरा कर चुका था। मतलब प्रधानमंत्री बनने से पहले? नेता, मुख्यमंत्री बनने से भी पहले नेता तो फिर सच क्या है जी? हमने तो ये सुना था कि उन्हें वीजा तक नहीं दिया जा रहा था अमेरिका का। मतलब उनकी मनगढ़ंत बातें। कभी कहते हैं ऐसा लगता है कि मुझे भगवान ने किसी स्पेशल काम के, और कभी कभी अपन को ये लगता है कि अपन ही भगवान है। तो ये क्या है जी, ये कौन सा लॉजिक है? मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, हैं, मैं किसी से पैदा ही नहीं हूँ। अरे शर्म आनी चाहिए। जिस माँ को आपने नोटबंदी की लाइन में खड़ा कर दिया, तो वो कौन है फिर आपकी? भाई आपने जिस जवानी के अंदर जोशीदा बहन जी को आप छोड़कर गए, अब आप मन की बातें कर रहे हो। इस उम्र में आदमी घरवाली से बात करे, वो मन की बातें कर रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी का कहना है कि अब मोदी जी पूरे टाइम मन की ही बात करते हैं, मुद्दे की बात तो करते नहीं। इस देश की जनता ना मन की सुनेगी, अब जनता अपने मन की सुनाएगी, और वो वक्त आ चुका है। अब हर सोया हुआ आदमी इस देश में जाग चुका है, जिसने लगातार 10 साल के अंदर सिर्फ इन लोगों ने धर्म के मुद्दे पर लड़ाया, इस देश के अंदर नफरत के बीज बोए, जो आज भी इनकी सियासत है। जहाँ पार्टी इनकी कमजोर है वहाँ गलत तरीके से दूसरे के विधायक तोड़ना। अगर पार्टी हार रही है तो एक दूसरे के ऊपर, अरे वो दलित का नेता उसे कुचल रहे हैं, अरे ये ठाकुर है, जातिवादियों में देश को बांट के रख रखा है इन लोगों ने। लगता है अब जनता को मोदी जी के मन की बात सुनने का मूड रह गया है, क्योंकि राहुल गांधी साहब सब बोलती हैं अब जनता को मूड नहीं है उनके मन की बात सुनने का। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, पहली बात तो ये कि अगर जनता उनके मन की बात को नहीं सुनना चाहती, अभी रिसेंट में इलेक्शन हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति ने उनको चुन दिया हो। पूरे देश पे एक व्यक्ति की जो सोच है वो तो थोपी नहीं जा सकती। आप देखिए, रिसेंट में सांसद के चुनाव हुए हैं, पूरे देश से हुए हैं, और उनको जनता ने उनको समर्थन दिया है। तो क्या समझते हैं, 140 करोड़ लोग हमारे भारत देश में रहते हैं, ठीक है? तो 140 करोड़ लोग जब रहते हैं और उन्होंने उनको समर्थन दिया है, तो कहाँ कुछ लोग जो फेल हुए, जो सत्ता में नहीं आए हैं, उनकी बात को माना जाए, या जिन्होंने चुना है
उनकी बात को माना जाए। फेल और चुनने पास की को आप तो ये सुनिए, है, अभी भाई साहब ने कहा 140 करोड़ जनता, आप मुझे बताइए उस 140 करोड़ जनता के लिए 10 साल में क्या हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे हो ना पास हुआ है, अब आप बैसाखी पर आ चुके हो भाई साहब। अब वो मजबूत सरकार नहीं है 352 सीटों की। प्रधानमंत्री जी कहते थे अब की बार मोदी सरकार, लेकिन जब शपथ लेगी क्या कहा, अब की बार एनडीए सरकार। वो क्यों? क्योंकि जिस गठजोड़ के साथ आप 38 पार्टियों के साथ आप बैठे हो, कब चाचा पलट जाए और कब आप पद पे से हट जाओ, ये कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि इस देश की जनता ने विपक्ष को मजबूत करने का काम करा है। रात के 12 बजे आप जो मर्जी बिल पास कर देते थे, जब दिल करे संसद भवन खुलवा देते थे। तो कहीं ना कहीं आपने सिर्फ देश के संविधान को खतरा पहुंचाने का काम करा है और देश की गरीब जनता को कुचलने का और खत्म करने का काम देश में करा है। जी जी ठीक। क्या कहने देखिए, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि हम पिलर की तरह बन के सामने खड़े हो जा रहे हैं मोदी सरकार के, उनको यूटर्न लेना पड़ रहा है अपने सारे फैसलों से। नहीं नहीं, देखिए किसको यूटर्न लेना पड़ रहा है? भाजपा को। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। जो उनके जो चुनाव हुए थे उनमें जो उन्होंने लिखा हुआ था उन्होंने वो अपने धीरे धीरे करके वायदे पूरे कर रहे हैं। हाँ, पर राहुल गांधी कहने विपक्ष में रह के हम सरकार चला रहे हैं, जो मुद्दे होते हैं हम प्रेशर डालते हैं, पूरा करवाते हैं उनसे। नहीं, तो ये देखिए, मैं तो पूरे देश की जनता से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि किसी एक पार्टी के गुलाम मत रहिए। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में कुछ कमियां हों, तो विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का काम है कि अगर कमी है तो उसको सुधारने का काम विपक्ष का है। तो ये तो अच्छी बात है अगर कहीं कमी है, सुधार रहा है सर। अगर अच्छी बात ये कारण है कि आप लोगों ने लगातार ऐसे ऐसे बिल देश के अंदर लाए जिनको आपको खुद समाप्त करने पड़े। आप जब किसान आंदोलन बिल इस देश के अंदर लाए तो आपने खुद आप अपने घुटनों पे आ गए। जब किसानों ने इस देश के अंदर आंदोलन करा, आपने उन किसानों को आतंकी बताया, आपने बहन बेटियों को गलत शब्दों के इस्तेमाल करा। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, जो किसान देश का कहेगा उसी हित में मैं बात करूंगा, मैं इस बिल को वापसी लेता हूँ। कहीं ना कहीं आपको घुटने पे टेकने पर मजबूर। जो आदमी कहता था संसद भवन में कि एक अकेला सब पर भारी, आज वो आदमी 38 पार्टियों के साथ सरकार बनाने पे मजबूर हो चुके हैं। अब वो कहते हैं जी गला घोटा जा रहा है। गला पता है कौन घोट रहा है? कोई नेता गला नहीं घोट रहा। जब इस देश की जनता सवाल करती है ना किसी नेता से जिसे हमने राजा बना रखा पिछले 10 साल से, वो आदमी ऐसे ऐसे आयोजन देश के अंदर करते हैं, ऐसी ऐसी घोषणाएं करते हैं, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, काला धन वापसी आ जाएगा। मुझे तो लगता नहीं ना तो 2 करोड़ नौकरियां मिली, और जो लोग जॉबों पे थे उनकी और नौकरी खतरे में आ गई। देखिए सीधी सच्ची बात ये साफ दिखाई दे रहा है कि अगर जनता को पसंद नहीं होते तो मैंडेट मोदी सरकार के कहाँ मैंडेट मिला है सर? ये मैंडेट नहीं मिला बिल्कुल भी। अगर मैंडेट मिला होता तो उन्होंने कहा था अब की बार 400 पार, तो फिर 240 में कहाँ अटक गए? अगर जनता मैंडेट देती उसमें भी क्या जो इल्जाम लग रहे हैं जिनकी मैं पुष्टि नहीं करता कि किस तरीके से ईवीएम की धांधलियां हुई हैं दुनिया भर की, उसके बाद ये सीटें आई हैं। और अभी भाई साहब ने बोला कि हर हफ्ते का ITI है, कॉलेज खुले हैं, तो एक साल में 52 हफ्ते होते, साल में 52 हफ्ते होते हैं। अगर हर हफ्ते एक खुला है तो अभी तक 520 खुल गए होते हैं इंडिया में। तो मुझे सिर्फ 52 के नाम बता दें भाई साहब कि ये 52 जो है कहाँ पे खुले हैं देश के अंदर। 520 तो बहुत दूर हो गए 10 साल में। देखिए कॉलेज के नाम बता दीजिए मोदी जी। देखिए ये नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कॉलेज की बिल्डिंग, कॉलेज की जो फॉर्मेलिटीज है वो इतनी जल्दी तो नहीं हो पाती हैं। आज हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये बिल्कुल उन्होंने ये बिल्कुल वैसे ही हुआ था। आपने देखा होगा बिहार गए थे जब चुनाव में, तो उन्होंने गया में क्या बोला, यहाँ पर एम्स खुल गए, अब लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वहाँ के लोकल यूट्यूबर पहुंचे और खाली खेत खलियान जंगल दिखाए कि देखो जी यहाँ ये बिल्डिंग बनी हुई है, कुछ भी नहीं बना। मतलब इतना कोरा झूठ बोल देते हैं, जनता को बिल्कुल मूर्ख समझते हैं। इन्होंने हकीकत में जो राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कहते थे ना, पप्पू के नाम पर राहुल गांधी की जगह पूरी देश की जनता को पप्पू बना दिया और आज जनता पप्पू बन चुकी है। क्या कहना देखिए, जनता को बेवकूफ बनाने का आरोप लगा रहे मोदी जी। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप बताइए, कोई एक व्यक्ति कुछ भी कहे इसका क्या मतलब है? आप देखो, आप आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं। आप कासगंज से आते हो, मुझे कासगंज के अंदर बात मानते हैं नहीं आए ना सर चुनकर, देश की जनता ने नहीं सुना, पहली बात नहीं चुना। प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं कि नहीं? अब आप कहते रहो प्रधानमंत्री नहीं है, ये कौन कह रहा है? सरकार ये कौन है? सरकार
सीटें तो पहले से कम हुई है ना कहीं जनता के मन से उतरे हैं मोदी जी। लोकतंत्र है, कभी ज्यादा हो गई कभी कम हो गई, ये स्वस्थ लोकतंत्र का एक संकेत है। तो आप लोग तो मानते ही नहीं हो लोकतंत्र, बताओ ना, अगर आप ये लोकतंत्र मानते कहाँ हो? अगर लोकतंत्र को मानते होते तो मणिपुर के अंदर जिस तरीके से बेटियों पे हुआ था अत्याचार, अगर उसमें कार्रवाई हो जाती तो उड़ीसा के अंदर जो ये एक वकील बेटी, जो ब्रिगेडियर की बेटी और आर्मी ऑफिसर की मंगेतर, उसके साथ जो है मांझी का जो वहाँ चीफ मिनिस्टर है, उसके लोगों ने रात को घेरा, उनसे बचने के लिए वो थाने गए और थाने में उस लड़की के साथ क्या हुआ और उसके आर्मी के जो मिलिट्री का मेजर है उसको बंद कर दिया। उन मैडम ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, मेजर जो है ये मिलिट्री के हैं, इनको आप बंद नहीं कर सकते। मगर उसके साथ क्या हुआ, वो पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर दिखाया गया और दुनिया ने देखा। तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पे महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। सम्मान सिर्फ वहां है जहां पर उनकी सरकार नहीं है, चाहे वो ममता बनर्जी की हो या फिर कर्नाटक हो। अगर वहां किसी महिला को, अब वहां पर जो प्रज्वल रवन्ना था उसके ऊपर कितने 2978 के करीब केस थे, क्या हुआ ठंडे बस्ते में पूरे अपने पश्चिम बंगाल के अंदर किस तरीके का डॉक्टर बेटी, जो कि गलत हुआ बिल्कुल, वो नहीं होना चाहिए था, उसके बावजूद भी सब हुआ था, वो ढोल तो पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया ने पीट दिए। मगर बाकी जो बीजेपी शासित राज्यों के अंदर अगर महिलाओं के साथ हो रहा है तो उनका कोई सम्मान नहीं है। सबके लिए आवाज उठनी चाहिए। जी क्या देखिए, क्या कहने राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब वो बात नहीं रही है मोदी जी में, अब उनका चेहरा भी वो बात नहीं रही, अब उनकी पर्सनालिटी में वो बात नहीं रही। तोड़ने का काम किया है मोदी जी को राहुल गांधी। नहीं, अब देखिए मैं तो साफ यही कहूँगा, जहाँ इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ लोगों का देश है, भैया आप दो बार बता रहे हो, ये घटनाएं होती रहती हैं, जो कानून ये घटनाएं होती रहती हैं, ये कानून के हिसाब से पूरी कार्रवाई हो रही है। जो जिन्होंने ये गलत काम किए हैं उनके खिलाफ जो एक्शन हो सकते हैं वो हो रहे हैं। मतलब ममता बनर्जी पहले जो क्या कह रहे थे पीछे से खड़े होके कांग्रेस? सिर्फ यूपी में कम सीटें होने की वजह से मोदी को मैंडेट नहीं मिला है, बाकी मोदी ही जीते हैं। बाकी अगर आप यूपी में अगर ये आप एससी का जो आरक्षण है ये मुद्दा नहीं होता तो कम से कम 70 सीटें भाजपा यूपी से जीतती।